दोस्तों नमः संस्कृताय। दोस्तों इसमें भी हम लोग समास की जो हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसी को हम लोग देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने समास एपिसोड 1 में 50 प्रश्नों को कर लिया था। अब उसके आगे बचे हुए जो प्रश्न हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। मित्रों लगभग हम 150 प्रश्न देखेंगे जो 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपके पूरे समास के प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। हम लोगों ने 50 तक देख लिया था और आज हम 50 से आगे देखते हैं। तो मित्रों 51वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जो व्यधिकरण होता है वो 6 प्रकार का होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है कौन सा नहीं है। तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन है कृष्ण श्रिता शरणागता लोकातीता। दूसरा है भयापन्ना सुख प्राप्ता अश्वारूढ़ा कूपपतिता जीवन प्राप्ता और सुखापन्ना। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों माता पितरौ माता चा पितरौ चा पाणिपादम पाणिचा पादम चा अहि नकुलम। तो मित्रों यहाँ पर जो है माता पितरौ पाणिपादम अहि नकुल, यहाँ पर जो है आपका द्वंद्व समास है, इसलिए ये वाला हमारा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी तत्पुरुष के, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है। पहला है संकुला खंडा, तो इसका हो जाएगा संकुलया खंडा। दूसरा है धान्येन अर्था धान्यार्था हरणात्राता हरित्राता नखान भिन्नम नख भिन्ना और नखय निर्भिन्ना नख निर्भिन्ना बाणय विद्य बाण विद्य। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर है नख भिन्ना का जो विग्रह हो जाएगा नखई भिन्ना हो जाएगा, यही आपका हमारा रॉन्ग है, यही हमारा आंसर है। दोस्तों थोड़ी स्पीड से करते हैं प्रश्नोत्तरी, 50 प्रश्नों को हमको कंप्लीट करना है। तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण सूत्र कौन सा नहीं है। पहला है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये तो है। कर्तृकर्णे कृता बहुलम, ये भी है। पूर्व सदृश समानार्थ कलय निपुण मिश्र लक्षण, ये भी है। लेकिन जो चौथा है आप पर तदर्थार्थ बलिहित सुखरचित, ये नहीं है क्योंकि ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का है। अगला है दोस्तों हरि त्राता में समास है, तो हरिणा त्राता तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मास पूर्वा पितृ सदृशा भ्रातृ समा वाक कलह आचार सलक्षणा नेत्रहीना गुण मिश्रा धृतपक्कम, ये सारे उदाहरण जो हैं तृतीय तत्पुरुष समास के हैं। जबकि यूपदारु गोहितम भूतबली, तो यूपाय दारु गोभ्याहितम और भूतेभ्यो बलि या भूतेभ्या बलि, तो ये जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास के हैं, यही हमारा आंसर है। अगला है दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष समास का जो उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं पूछा है। तो दोस्तों है भूतबली ही यूपदारु गोहितम गोशुकम गोरक्षितम धन कामना कुंभ मृत्तिका द्विजाय अयम धनाय इदम और द्विजाय इयम, ये जो है चतुर्थी के हैं। जबकि चोर भयम अर्थात चोरात भयम सिंह भीता सिंगात भीता ब्रक भीति ब्रकात भीति, तो यहाँ पर भीतराथा नाम भया हेतु से मित्रों यहाँ पर ये उदाहरण है, ये पंचमी तत्पुरुष समास के हैं। अगला है भैया पंचमी तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है। मित्रों हमें बहुत अच्छी यहाँ पर जो है नोट्स मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन मिल रहा है हमारे लिए यहाँ पर, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल दिए गए हैं। पंचमी तत्पुरुष समास का पूछा है कौन सा नहीं है, तो चोर भयम सिंह भीता सर्प भी सुखापेता कल्पना पोड़ा बंधन मुक्ता मार्ग भ्रष्टा अश्वपतिता स्वर्गपतिता, ये जो हैं आपके पंचमी तत्पुरुष समास के हैं। जबकि नरपति ही अर्थात नरानाम पति विद्यालया विद्या का आलय राजसेवका राजा का सेवक नरपति नरों का पति, ये जो है षष्ठी तत्पुरुष समास के हैं। अगला है दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है।
राजपुरुषा हिमालया दशरथ पुत्रा देव पूजा कृष्ण सखा ईश्वर भक्ता अक्षसौंडा कार्यकुशला मुनिश्रेष्ठा पाठशाला पशुपति देवभाषा कालिदासा। दोस्तों जो अक्षसौंडा है, अक्षसौंडा, कार्यकुशला मुनिश्रेष्ठा मुनियों में श्रेष्ठ, ये जो है सप्तमी तत्पुरुष समास के हैं, बाकी सभी षष्ठी के हैं। अगला है सप्तमी तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो कूपपतिता कृष्णसिता भयापन्ना अक्षसौंडा कार्यकुशला मुनिश्रेष्ठा पुरुषोत्तमा नरोत्तमा गुरु भक्ति विद्या प्रवीणा युद्ध निपुणा रणकुशला। तो दोस्तों ये सारे आपकी तत्पुरुष समास सप्तमी तत्पुरुष के हैं, जबकि कूपपतिता यहाँ पर हो जाएगा कूपम पतिता, कृष्णसिरता कृष्णम सिरता, भयापन्ना भयम अपन्ना, ये जो है द्वितीय तत्पुरुष समास के हैं, जबकि बाकी सभी सप्तमी तत्पुरुष के हैं। अगला है सप्तमी तत्पुरुष समास का करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सप्तमी ही शौंडई, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास का है। और उसके बाद है दोस्तों षष्ठी सूत्र से कौन सा समास होता है, तो भैया षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। अगला पंचमी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र कौन सा है, तो पंचमी बहन सूत्र से पंचमी व्यक्ति होती है। चतुर्थी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र कौन सा है, तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलित शुक्रक्षतई, इस चतुर्थी तत्पुरुष करने वाला है दोस्तों। अगला है राज्ञः पुरुषा का समस्त पद होगा, तो राजपुरुषा का विग्रह राज्ञः पुरुषा हो जाएगा, राजा का पुरुष हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ पर गवाक्षः पद में कौन सा मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार टीजीटी में पूछा गया है और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है। गवाक्षः का देखेंगे 65 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो 65 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, गवाक्षः तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। अगला है पितृतुल्याः शब्द में कौन सा समास है, तो 66 का देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृतुल्याः, तो मित्रों यहाँ पर जो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है जिस समास का पूर्व पद नहीं हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो वह कौन सा समास होगा, भैया पूर्व पद नहीं होगा तो हमारा नई तत्पुरुष समास ही होगा। अगला है दोस्तों नई तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन से नहीं हैं, तो अब्राह्मणा अमोघा अनर्था न अर्था अमोघा न अमोघा अनुचिता, अब्राह्मणा अनिच्छा अनागतम अगजा अनुक्ता असिद्धा अनीश्वरः अनश्वः अस्वस्थः, इसमें सभी में नए तत्पुरुष है, जबकि कुपुत्राः सुदेशाः अवीराः अप्रतिमाः इनमें हमारा नए तत्पुरुष नहीं है। अगला दोस्तों ना स्वस्था अस्वस्था, इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो नई तत्पुरुष है। अगला अब्राह्मणा, कई बार पूछा गया है, अब्राह्मणा का समास विग्रह होगा अब्राह्मणा ना ब्राह्मणा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों गति तत्पुरुष समास का जो उदाहरण नहीं है वो कौन, मित्रों गति तत्पुरुष को प्रादि तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है उपसर्ग आते हैं। गति तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है, पहला है कुपुत्रा सुदेशा कुपुत्रा कुराजा प्राचार्य प्रवीरा विपक्षा ऊरीकृत शुक्लीकृत पटपटाकृत, ये तो है मित्रों वो सारे गति तत्पुरुष समास के हैं। जबकि कुंभकारा कुंभम करोति तो कुंभकारा ये उपतत्पुरुष समास के हैं मित्रों। धर्मज्ञ धर्मम जानाति धर्मज्ञ, दिनकरा दिनम करोति दिनकरा, और चोर भयम चोरात भयम, ये सारे उदाहरण जो हैं गति तत्पुरुष के नहीं हैं। अगला दोस्तों किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है, तो कुपुत्राः कुत्सिताः पुत्रा प्राचार्याः प्रगताः आचार्य विपक्षा विरुद्धाः पक्षा सुदेशाः सुंदराः देशाः शुक्लीकृत्य अशुक्लं शुक्लं कृत्वा कुंभकाराः, कुंभम करोति इति कुंभकारा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कुंभस्यकारा, यही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर है गति तत्पुरुष या प्रादि तत्पुरुष समास कौन सा होता है, भैया गति या प्रादि कौन सा होता है, नित्य होता है या फिर वैकल्पिक होता है,
तो 73 का मित्रों जो पहला ही ऑप्शन सही है, गति तत्पुरुष से प्रादि आपका नित्य होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निष्कौशाम्बी पीजीटी में कई बार आया हुआ है। निष्कौशाम्बी में समास है, तो ये निष्कौशाम्बी में हमारा यहाँ पर निष्ठ उपसर्ग है, तो ये गति तत्पुरुष समास है। अगला है दोस्तों, कृदंत सुबंत के साथ उपपद का समास क्या कहलाता है? तो कृदंत सुबंत के साथ जो उपपद का समास क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो गति तत्पुरुष ही कहलाता है। अगला है, उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। कौन से उपपद के उदाहरण नहीं हैं? क्या पूछा है? कौन से उपपद के नहीं हैं? तो भैया कुंभकारा, धर्मज्ञा, शामगा, धनदा, दिनकरा, भारहारा, आसनिस्था, शंकरा, निशाचरा, प्रभाकरा, ये तो सारे जो उदाहरण हैं वो दोस्तों उपपद के हैं। लेकिन आत्मने पदम, परस्मय पदम, खेचरा, आत्मने पदम, परस्मय पदम, ये दोस्तों सभी जो उदाहरण हैं वो काय के हैं? किसके हैं दोस्तों? ये जो हैं वो अलुक सप्तमी के हैं। किसके हैं? अलुक सप्तमी के हैं। अगला है, सुमेलित नहीं है। कुंभकारा, कुंभम करोति इति कुंभकारा, मर्मज्ञा, मर्मम जानाति इति मर्मज्ञा, दिनकरा, दिनम करोति इति दिनकरा, धनदा, धनम ददाति इति धनदा, आत्मने पदम। दोस्तों यहाँ पर जो है मर्मज्ञा, मर्म जानाति इति मर्मज्ञा, ये भी सही है। धनम दनाति धनदा, ये भी सही है। आत्मने पदम, तो आत्मने पदम का आत्मने पदम ही रहेगा, क्योंकि ये अलुक तत्पुरुष समास है। यही हमारा सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, अलुक का अर्थ होता है नालुक। नालुक सही है और हिंदी में लोप ना होना, दोनों सही है, इसलिए हमारा डी सही है, सी सही है। अगला है दोस्तों, अलुक तत्पुरुष को उदाहरणों में से कौन सा समूह परिगणित नहीं है अलुक का? तो आत्मने पदम, परस्मय पदम, खेचरा, ये तो अलुक के हैं। युधिष्ठिरा, कृच्छादागता, सरसिजम, ये भी हैं। अव्यासादागता, वाचस्पति, प्रविशजा, ये भी है। लेकिन महाराजा, महानिचासव राजा, महात्मा, महादेवा, ये जो है अलुक के नहीं है। यही हमारा आंसर है। अगलो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं यहाँ पर। कोई भी परीक्षा से बच के नहीं जाएगा, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लें। जो समास विग्रह सही नहीं है उसका चयन करें। परस्मय पदम, परस्मय पदम, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा, कृच्छादागता, कृच्छादागता, वाचस्पति, वाचापति, देवानां प्रिया, देवानां प्रिया, प्रिये सखा, प्रियम सखा, तो ये हमारा लास्ट वाला है, यही हमारा सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 80 का F। आगे देखते हैं 20 प्रश्न और देखेंगे दोस्तों। तत्पुरुषा समानाधिकरणा, तत्पुरुषा समानाधिकरणा क्या होगा? तो तत्पुरुषा समानाधिकरणा कर्मधारया, कर्मधारय का दूसरा नाम समानाधिकरण भी है, क्योंकि दोस्तों इसके जो दोनों पद होते हैं वो समान विभक्ति में होते हैं। 82 का, जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति लगी रहती है वह समास कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। 82 का आपका विषय है। अगला है दोस्तों, कर्मधारय समास के उदाहरणों में कौन सा समूह जो है वो भिन्न है? कर्मधारय समास के उदाहरणों में कौन सा समूह, कर्मधारय समास के उदाहरणों में कौन सा समूह भिन्न है? 83 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो महारथी, महादेवा, महाराजा, महाकवि, महात्मा, महापुरुषा, नीलकमलम और नीलोत्पलम, रक्तोत्पलम, ये तो सही है दोस्तों। लेकिन पंचगवम, पंचानाम, गवाम समाहारा, पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहारा और पंचदिनम, ये जो सारे उदाहरण हैं दोस्तों वो द्विगु समास के हैं। अगला है, जब उपमानवाचक शब्द का सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। अगला है दोस्तों, कर्मधारय का जो भेद है वो कौन सा है? तो यह पहला है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय और उपमान पूर्वपद कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, उभय पद कर्मधारय सभी हैं।
अगला है कर्मधारय समास विधायक सूत्र कौन सा है? तो विशेषणम विशेषण बहुलम है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर। सही सुमेलित नहीं है। कृष्ण सर्पा, कृष्णा सर्पा, ये समानाधिकरण है दोस्तों। महाराजा, महान च असौ राजा, महाकवि, महान कवि, रक्तोत्पलम, रक्तम च ततोत्पलम, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम। तो यहाँ पर है महानदी, तो महता नदया, यही हमारा रॉन्ग है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर उपमान पूर्व पद कर्मधारय के उदाहरण का समस्त पद जो नहीं है कौन सा है? घन श्यामा, घन इव श्यामा, चंद्र मुखम, चंद्र इव मुखम, पुरुष सिंगाह, पुरुष सिंगाह इव, युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा। ये जो है दोस्तों, ये जो है हमारा अलुक सप्तमी का उदाहरण है। अलुक सप्तमी का ही दोस्तों यही हमारा हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रूपक कर्मधारय का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? पहला शोकाग्नि ही, शोक एव अग्नि ही, विद्या धनम, विद्या एव धनम, मुख कमलम, मुखमेव कमलम, धनदा, धनम ददाति धनदा। ये जो है रूपक कर्मधारय का उदाहरण नहीं है दोस्तों, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है उभय पद विशेषण कर्मधारय के उदाहरण कौन से नहीं है? पीता चा सौ कृष्णा, पीला और काला पीत कृष्णा, चरम चा चरा चरम, शीतम चा उष्णम चा शीतोष्णम। लेकिन प्राचार्या प्रगता आचार्य जो हमारा उभय पद विशेषण का नहीं है। अगला दोस्तों, पीतम अम्बरम इति, पीताम्बरम, ये किस समास का है? तो दोस्तों कर्मधारय का है। द्विगु समास को परिभाषित करने वाला सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। अगला संख्या पूर्वो द्विगु हो जाएगा दोस्तों। अगला किस समूह में द्विगु समास के उदाहरण नहीं है? पंचगवम, पंचवटी, पंचपात्रम, पंचामृतम, पंचदिनम, अष्टाध्यायी, त्रिलोकी, त्रिभुवनम, त्रिफला, त्रिवेणी। सारे उदाहरण ये जो हैं सारे उदाहरण दोस्तों किसके हैं? सारे उदाहरण द्विगु समास के हैं। लेकिन दशाननाः, पंचाननाः, पंचगंगम, ये जो है उदाहरण द्विगु समास के नहीं है। अगला है किस समूह में द्विगु समास के उदाहरण नहीं है? चतुर्फलम, चतुर्युगम, चतुर्फलम, चतुर्भुजम, चतुर्युगम, षडाननाः, द्वित्रा, दशाननाः, नवरात्रम, शताब्दी, सप्तशतीः, अष्टाध्यायी, सप्ताह, पंचामृतम। दोस्तों यहाँ पर षडानना, द्वित्रा, दशानना ये जो हैं द्विगु के नहीं हैं। द्विगु समास के उदाहरणों में किसका समास विग्रह सही नहीं है? तो दोस्तों हमें बताना है विग्रह कौन सा सही नहीं। पहला है पंचगम, पंचानाम, यहाँ पर गवा नाम नहीं होता है, गवाम होता है। पंचानाम गवाम समाहारा सही है। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारा ये भी सही है। त्रिभुवनम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहारा ये भी सही है। पाणिपादम, पाणिचा, पादौचा, लेकिन पाणवचा, पादवचा समाहारा नहीं होगा, हमारा राष्ट्र वाला रॉन्ग है, यही सही आंसर है दोस्तों। 2-3 प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। द्विगु समास के उदाहरणों में किसका युग्म सुमेलित नहीं है? चतुर्युगम, चतुराणाम युगानाम समाहारा, नवरात्रम, नवानाम रात्रीणाम समाहारा, त्रिवेणी, त्रिश्राणाम वेणीनाम समाहारा, अहोरात्रम, आहस्य रात्रिश समाहारा। 97 का देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो पूछा गया हमसे कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो लास्ट वाला है यही दोस्तों सही नहीं है। अगला देखते हैं। समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होगा जब दूसरा पद हो संज्ञा। अगला है द्विगु समास किस समास का भेद है? द्विगु किसका भेद है?
तो दोस्तों जो कर्मधारय होता है वो तत्पुरुष का भेद है और कर्मधारय का भेद दिगु है। अच्छा, दिगु किसका भेद है? तो कर्मधारय का। 99 का पहला थी। दोस्तों अंतिम प्रश्न और देखते हैं आज का हम लोग। जिस समास में अन्य पदों की प्रधानता होती है, जिस समास में अन्य पदों की प्रधानता होती है उस समास को कहते हैं, उस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो दोस्तों ये थे समास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर धोखे से किसी का आंसर गलत लग गया हो तो आप कमेंट लिख सकते हैं, जिससे हम उसका सही आंसर बता सकें, लेकिन प्रयास किया गया है कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।